पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस शो में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, जानेंगे क्या कहां कहां होगी बारिश और क्या रहेगा तापमान का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर की, और पहली खबर है अंडमान निकोबार से। यहाँ कहीं कहीं जोरदार बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। साथ ही गंगाई पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही असम की बात करें तो यहाँ पर भारी बरसात होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए हैं। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में गरज के साथ भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। अपने इस सेगमेंट में हम आपको देंगे कि कहां-कहां किस तरीके की बारिश को लेकर स्थिति बनी हुई है, मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और इस नक्शे के जरिए हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। तो आप देख पा रहे हैं पीले रंग का मतलब है यहाँ हिस्सों में, जिन जिन हिस्सों में पीला रंग है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी। साथ ही आगे बढ़ेंगे पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर के लगे हुए कुछ हिस्से हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो, यहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। साथ ही आप दक्षिण में देखेंगे और दक्षिण से जो सटे हुए जगह है वहां भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। अब मौसम पूर्व अनुमान जान लेते हैं कि जो आने वाले 24 घंटे हैं ऐसे में मौसम कैसा रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले उत्तर भारत की हम बात कर लेते हैं। गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश की अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। यह हमने आपको उत्तरी भारत का हाल बताया। इससे आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। साथ ही उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो दक्षिण के कुछ हिस्से हैं जैसे कि तेलंगाना और केरल, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात का अनुमान जताया गया है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। और इसके साथ ही अनेक स्थानों पर बारिश भी बता देते हैं जैसे कि भीतरी उत्तर कर्नाटक और रायलसीमा सहित तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी कई जगह बरसात की संभावना है। कोकण और गोवा में अनेक जगह बरसात को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही इसके कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश की भी संभावना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या हाल रहा। तो आप देख पा रहे हैं जो उत्तरी भारत है, यहाँ के कुछ हिस्से जैसे कि लेह लद्दाख, गिलगित और जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में भी जोरदार बारिश हुई है। और ये हम आपको पिछले 24 घंटे का हाल बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं, यहाँ पर भी जोरदार बारिश हुई है। दक्षिण भारत की भी बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं नक्शे के अंदर कि जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इसके साथ ही भीतरी
भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगह पर भी जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। आगे बढ़ेंगे और आपको बता देते हैं कि जो पश्चिमी भारत है और मध्य भारत है वहां का क्या हाल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी जोरदार बारिश हुई है, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा में भी जोरदार बारिश हुई है। तो ये पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही वो हमने आपको इस नक्शे के जरिए बताई। तो ये तमाम जानकारी हमने आपके साथ साझा करी, और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कि तापमान को लेकर क्या कुछ हाल बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कहां पर कितना अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, कहां पर न्यूनतम तापमान कितना रहा है। तो ये सब हम जानेंगे इस नक्शे के जरिए। तो आप देख पा रहे हैं कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत दिल्ली की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी जगह में अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है, कितना बढ़ा है या घटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है अधिकतम तापमान में। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की। यहाँ पर तापमान की स्थिति देखें तो अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज किया गया है 40.0 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान की कहां क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं बिहार और उड़ीसा की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक में न्यूनतम तापमान की। तो ये यहाँ पर सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही नजर डालते हैं अब सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। तो ये भीतरी उत्तर कर्नाटक के गदंग में दर्ज किया गया और अगर ये तापमान पे नजर डालें तो ये 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन इसके अलावा और अन्य शहरों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है वो भी आपको दिखा देते हैं।
तो अभी आपने जाना तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की, कि कहां कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, कहां पर सबसे अच्छा AQI दर्ज किया गया और कहां की स्थिति खराब रही। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहां पर 123 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे में ये 92 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 100 से कम है। पुणे के बाद अब हम बात कर लेते हैं मुंबई की। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 83 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की। तो यहां पर 115 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद लखनऊ पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां पर 148 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति मानी जाती है गुणवत्ता सूचकांक के नजरिए से। पटना की बात करें तो यहां पर 316 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहां पर 76 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। और हैदराबाद के बाद अब हम नजर डालते हैं अहमदाबाद के गुणवत्ता सूचकांक पर। तो यहाँ 84 ये दर्ज किया गया है और ये एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए। चलिए अब हम जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान क्या है, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं और ये शहर आपके लिस्ट में है तो ये शो आप ही के लिए है। लद्दाख के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन का आपको हाल बता देते हैं कि यहाँ पर चारों दिन सनी डे रहने वाले हैं, यानी कि सूरज निकलेगा, धूप छाई रहेगी और इसके साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 9 से 11 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। इसके बाद अब हम रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला का। यहाँ पर चारों ही दिन बारिश होगी और रविवार से बुधवार का मैक्सिमम टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं, ये 24 से 26 के बीच रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये रविवार यानी पहले दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के जो 3 दिन है यानी कि सोमवार से बुधवार ये 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। शिमला का हमने आपको टेम्परेचर बताया, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, चारों दिन बारिश होगी। अब नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल पर, क्योंकि अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो बता दें कि चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, बिजली भी कड़केगी और यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसकी बात करें तो चारों दिन यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की भी बात कर लेते हैं, ये चारों ही दिन 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। राजस्थान के माउंट आबू अगर आप जाना चाहते हैं तो जो शुरू के 3 दिन है थोड़ी धूप छाई रहेगी और थोड़ी घटा भी छाई रहेगी, लेकिन जो चौथा दिन है यानी कि बुधवार का दिन यहाँ बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की भी बात करें तो ये 25 से 27 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है उसकी हम बात करें तो ये 16 से 17 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो माउंट आबू में क्या स्थिति रहेगी 4 दिन की वो हमने आपको बताई। और अब नजर डालते हैं उड़ीसा के पुरी पर। यहाँ पर चारों ही दिन रेनी डे रहने वाला है, यानी कि चारों दिन बारिश होगी रविवार से बुधवार तक और जो अधिकतम तापमान है उसकी बात करें तो ये 31 से 34 के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 26 से 27 के बीच रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान पहले दिन रविवार को 27 डिग्री सेल्सियस और बाकी के जो 3 दिन है ये 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के
तवांग अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी चारों दिन बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो आपको बता देते हैं, चारों दिन 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और जो न्यूनतम तापमान है वो शुरू के 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो चौथा दिन है यानी कि बुधवार का लास्ट का दिन, यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। तो तवांग की हमने आपको स्थिति बताई। अब तवांग के बाद हम नज़र डाल लेते हैं त्रिपुरा के अगरतला पर। यहाँ भी चारों ही दिन बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। चारों दिन बारिश होगी अगरतला में, तो अगर आप यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, बारिश को ध्यान में रखते हुए ये पैकिंग कीजिएगा। ये त्रिपुरा के अगरतला का हाल हमने आपको बताया। अब गुजरात का रुख कर लेते हैं। यहाँ के पोरबंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सूरज के साथ साथ घटा छाई रहेगी और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 31 से 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की यहाँ पर बात की जाए तो ये चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो पोरबंदर का जो मौसम है साफ रहेगा। इसके बाद हम रुख कर लेते हैं कर्नाटक के मैसूर की। मैसूर में पहले दिन बारिश होगी और बाकी के जो 3 दिन है यहाँ पर घटा भी छाई रहेगी और सूरज भी निकलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इसके साथ ही अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें मैसूर के तो ये यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मैसूर का हाल हमने आपको बताया, पहले दिन बारिश होगी, बाकी के 3 दिन मौसम सही रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो जो रविवार का पहला दिन है यहाँ पर धूप छाई रहेगी, घटा भी छाई रहेगी, लेकिन जो बाद के 3 दिन है यानी कि सोमवार से बुधवार तक, यह तीनों दिन यहाँ पर बारिश होने वाली है। और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 33 से 34 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये चारों ही दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो कन्याकुमारी का हाल हमने आपको बताया, पर्यटन पूर्व अनुमान हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है खेती किसानी। खेती किसानी में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों को खेती को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये खड़ी फसलों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, वो सब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी और तराई इलाकों के किसान इस समय सभी फसलों के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने को सूखी पत्तियों से बांधें। इसके अलावा यहाँ अरहर को रोगों से बचाने के लिए खेतों से खरपतवार साफ करें। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क और मध्य मैदानी इलाकों में इस समय अगैती फूल गोभी की रुपाई करें। यही ये समय खरीफ धनिया की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और मध्य मैदानी इलाकों में ही धान के खेतों में यदि कीट का प्रकोप दिखाई दे तो सिंचाई ना करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। यही इस समय मक्का, मूंग और उड़द की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में किसान खेतों में सिंचाई या कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, अगैती फूल गोभी, पत्ता गोभी और गेंदा की पौध की उचित नमी की स्थिति में तैयार खेत में रुपाई जारी रखें। यहीं अरहर, मूंग और उड़द में खरपतवार नियंत्रण करें। इसके साथ ही यह खरीफ प्याज की रुपाई के लिए ये समय उपयुक्त है। बुंदेलखंड में ही अरहर, मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में उड़द, मूंग और बाजरा की फसलों में सिंचाई और खेतों से खरपतवार साफ करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों की नर्सरी में कीटों की निगरानी करते रहें। यही कद्दू की बेलों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें उठाने की उचित व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी और विंध्य क्षेत्र में खड़ी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा नाइट्रोजन का छिड़काव करें। इसके अलावा यहाँ परवल की रुपाई करें। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। इसके साथ ही यहाँ खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अपने अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं हम आज की फसल के बारे में। और आज की फसल है धनिया। धनिया जो कि हमेशा ही यूज़फुल रहता है खाने के लिए हमेशा, और ये दो तरीके का होता है, एक तो हरा धनिया, दूसरा मसाले के रूप में, बीज के रूप में ये पाया जाता है। जो कि हरा धनिया है वो हमेशा ही आप कहीं पर भी बो सकते हैं, लेकिन जो सूखा धनिया है उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसे रबी में उगाया जाए। लेकिन इसको लेकर और क्या कुछ एक्सपर्ट्स की राय है, किस तरह से इसकी फसलों को कीटों से बचाना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिये के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना, लेकिन बाकी की तमाम जानकारी भी अगर आप एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर ये कार्यक्रम एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम से काफी सहायता मिली होगी। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।